सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पीके भी मैथ्स और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी हाँ, नमस्कार मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आज हम आपको 510 का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो आशीष गाइड से लिया गया है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, समय को बिना गवाए हुए हम 510 का ऑल यूनिट ऑब्जेक्टिव गाइड जो आशीष गेस्ट पेपर से लिया गया है, तो हम आशीष गेस्ट पेपर से लगाएंगे और उच्च क्वालिटी में वीडियो बनाएंगे। चलिए तो हम लगाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसी भी प्रकार का सुझाव देना है या किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय के गवाए हुए 510 का आशीष गाइड से यानी आशीष गेस्ट पेपर से यह वीडियो बनाया गया है और सभी यूनिट का यह वीडियो है। तो चलिए हम एमसीक्यू लगाते हैं, थोड़ा उच्च क्वालिटी में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुध ग्रह को एक घूर्णन पूरा करने में कितने दिन लगता है? बुध ग्रह को एक घूर्णन पूरा करने में कितने दिन समय लगता है? तो 88 दिन लगता है। फर्स्ट क्वेश्चन था बुध ग्रह को एक घूर्णन पूरा करने में कितने दिन का समय लगता है? 88 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनस को एक घूर्णन पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? 225 दिन। वीनस को एक घूर्णन पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? 225 दिन लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति को एक घूर्णन पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति को एक घूर्णन पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? 12 वर्ष लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन वाला है, कहता शारीरिक क्रियाकलाप के बिना कोई मानसिक क्रियाकलाप पूरा नहीं हो सकता। शारीरिक क्रियाकलाप के बिना कोई मानसिक क्रियाकलाप पूरा नहीं हो सकेगा। यह किसकी युक्ति है? तो आइंस्टाइन की युक्ति है। आइंस्टाइन ने कहा था कि शारीरिक क्रियाकलाप के बिना कोई मानसिक क्रियाकलाप पूरा नहीं हो सकेगा। आइंस्टीन एक समीकरण दिया हुआ था E बराबर डेल्टा MC²। तो इसका भी समीकरण जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो दिया हुआ था आइंस्टीन ही दिए हुए थे। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि E बराबर डेल्टा MC² के आविष्कारक कौन है या ये समीकरण किसने प्रदान किया है? तो आइंस्टीन ने प्रदान किया था और इसी को प्रकाश का वैद्युत प्रभाव भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर, तभी पढ़ाओ जब घेरा जाए शिक्षार्थियों द्वारा, नहीं तो लोगों को स्वयं सीखने दो। यह किसकी युक्ति है? एक युक्ति था, यह आंसर होगा किथ किंग का। ऑप्शन नंबर डी। कहा गया है कि तभी पढ़ाओ जब घेरा जाए शिक्षार्थियों द्वारा, नहीं तो लोगों को स्वयं सीखने दो। यह किसकी युक्ति है? तो किथ किंग की है। किथ किंग ने यह बात बोली हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, सामान्य शिक्षक बताता है। सामान्य शिक्षक क्या बताता है? सामान्य शिक्षक बताता है, अच्छा शिक्षक समझाता है। ये भी कथन है। कहता है सामान्य शिक्षक बताता है, अच्छा शिक्षक समझाता है और श्रेष्ठ शिक्षक प्रदर्शित करता है और महान शिक्षक प्रेरित करता है। यह कथन किसका है? विलियम ए वाई का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक व्यक्ति को कुछ नहीं पढ़ा सकते, आप उसे केवल अपने अंदर ढूंढने में मदद कर सकते हैं। यह कथन किसका है? गैलीलियो का है। कहता है कि आप एक व्यक्ति को कुछ नहीं पढ़ा सकते, आप उसे केवल अपने अंदर ढूंढने में मदद कर सकते हैं। गैलीलियो ने कहा था। सही बात है। आप किसी को कुछ पढ़ा नहीं सकते हैं, जब तक उसके मन यानी स्वतः अंदर से जागृत नहीं होगा आप उसको कुछ नहीं नया नहीं सिखा सकते हैं। चलिए, नाइट्रोबेंजीन जहरीले रसायन से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अनीमिया यानी यकृत को नुकसान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारे के वाष्प से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सभी ऊतकों के लिए संचयी जहर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सभी ऊतकों के लिए संचयी जहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कहता है अमोनिया मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? अमोनिया मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? श्लेष्मा झिल्ली पर प्रभाव, उदाहरण के लिए आंख, नाक, कान, इस पर क्या करता है? अमोनिया मनुष्य के इस अंग को प्रभावित करता है। आंख, कान, नाक यानी श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। क्लास का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्यालय में कंप्यूटरों के प्रयोग का आरंभ करने के लिए 1980 में कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया है? तो क्लास प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया है? क्लास प्रोजेक्ट चलाया गया है। विद्यालयों में कंप्यूटरों के प्रयोग का आरंभ करने के लिए 1980 में क्लास प्रोजेक्ट चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 सितंबर 2004 में किस कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? तो एडुसेट को छोड़ा गया था। किसको छोड़ा गया था? एडुसेट को छोड़ा गया था 20 सितंबर 2004 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी कैवेंडिश 1731 में किस चीज़ की खोज की थी? तो हाइड्रोजन की खोज की थी। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो हेनरी
कैवेंडिश ने किया था, 1731 में किया हुआ था। चलिए, टीकाकरण का नींव किसने डाली है? तो टीकाकरण का नींव किसने डाली है? एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण का नींव डाली है। टीकाकरण का नींव किसने डाली? एडवर्ड जेनर। पूछेगा कि टीकाकरण का आविष्कारक कौन है? तो एडवर्ड जेनर यही टीकाकरण का खोज किया था। गैसों के व्यवहार की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट बॉयल ने किया था। गैसों के व्यवहार की खोज किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था विद्युत चुंबक का खोज? माइकल फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण का माध्यम बालकों की रुचियों को बनाना है। ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक। विज्ञान शिक्षण का माध्यम बालकों को रुचियों को बनाना है, वैज्ञानिक बनाना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कहता बालकों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो कहता आसपास के वातावरण के प्रति जिज्ञासा भी सही है, क्रमबद्ध ढंग से विचार करना भी सही है, वैज्ञानिक जिज्ञासाओं की तृप्ति भी सही है, और डी उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, विज्ञान का शिक्षण प्रभावशाली तथा क्रमबद्ध होना चाहिए, यह कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है अभिक्रमित अध्ययन या अधिगम शिक्षण की कला सीखने का विज्ञान है कि यह कथन किसका है? बीएफ स्किनर का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा है, समय हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तेजी में खींचना चाहेंगे। बालक ने गाय को सजीव पत्थर को निर्जीव बताया, इसमें किस प्रकार का उद्देश्य की प्राप्ति किया गया है? तो अवबोधन का। यानी बालक डिफरेंस पैदा किया कि यह कोई पदार्थ सजीव है या निर्जीव, तो यह अवबोधन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सा गुण वैज्ञानिक अभिवृत्ति का है? तो जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिज्ञासा। ए आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को पूर्ति प्रकार के प्रश्नों में जिस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है वह क्या है? ज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने के लिए बालक में विकास होता है किसका? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, विषय से संबंधित छोटे छोटे लक्ष्यों को क्या कहा जाता है? तो विषय से संबंधित छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त उद्देश्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक रेडियो पर प्रसारित मौसम संबंधी सूचना के आधार पर मौसम के लिए भविष्यवाणी करता है, यह निम्नलिखित में से किस व्यवहारगत परिवर्तन को दर्शाता है? तो ज्ञानोपयोग को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारण करने के लिए आधार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, बालकों की आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 29, भौतिक एवं जैविक पर्यावरणीय शिक्षण के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी, प्रयोग करना। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, भौतिक एवं जैविक पर्यावरणीय शिक्षण के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है? प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान शिक्षण का अधिगम क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए में कहता है कि अपने भौतिक परिवेश से अंतःक्रिया कर स्वयं और परिवेश की भलाई के बारे में जागरूक होना भी सही है। ऑप्शन बी, अपने परिवेश के सजीव जगत के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वर्गीकरण करना तथा निष्कर्ष निकालना, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानना, उनके महत्व को समझना एवं उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता करना। ऑप्शन नंबर सी, ये भी सही है। तो डी में कहता है उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूरिस्टिक विधि में बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन विधि से बालकों को जो ज्ञान मिलता है वह पूर्ण होता है। पर्यटन विधि से बालकों को जो ज्ञान मिलता है वह पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजन विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक है। प्रयोजन विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवलोकन विधि की विशेषताएं हैं। अनुभव स्पष्ट एवं व्यवस्थित होता है, सही है। वस्तु एवं प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष दर्शनता भी सही है। कल्पना का ठोस आधार बनाने में सहायक है, भी सही है। उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति विकास के लिए अधिक प्रभावपूर्ण विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव श्वसन तंत्र के मॉडल श्वसन तंत्र को पढ़ाने के लिए दिखाकर अध्यापकों ने पढ़ाया, अध्यापक द्वारा प्रस्तुत विधि का नाम क्या है? प्रदर्शन
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को कहते हैं वैज्ञानिक नियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को क्या कहा जाता है? अवलोकन विधि, ऑप्शन नंबर सी। 39, अन्वेषण विधि में मूलभूत सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये भी सही है। क्रियाशीलता, ये भी सही है। करके सीखना, ये भी सही है। उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। अन्वेषण विधि में मूलभूत सिद्धांत है उपयुक्त सभी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय पर्यटन की उपयोगिता का सैद्धांतिक आधार है, कौन सा है? तो प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन करवाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए, कथन किसका है? तो हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा कहा गया था। यह कथन कौन कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। बालक को कम से कम बताना चाहिए और अधिक से अधिक स्वयं खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण के अन्वेषण विधि का अर्थ क्या है? अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे, अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, अवलोकन विधि का अर्थ है, अवलोकन विधि का अर्थ है बालक को पर्यटन पर ले जाकर अवलोकन कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विधि है, कौन सी है? अभिनय या भूमिका निर्वाह विधि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है? तो खेल विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो हेनरी कॉल्डवेल कुक है। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? खेल विधि का जन्मदाता कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, शिक्षण प्रक्रिया की मूल आधार कौन सी विधि है? तो प्रश्नोत्तर विधि है। शिक्षण प्रक्रिया की मूल आधार कौन सी विधि है? तो प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रोवेल ने किस शिक्षण विधि प्राथमिक स्तर पर अधिक बल दिया था? तो खेल विधि को दिया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खेल विधि कहता है कि फ्रोवेल ने किस शिक्षण विधि प्राथमिक स्तर पर अधिक बल दिया था? तो खेल विधि का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण विधि का प्रमुख सिद्धांत है और करके सीखना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलपैट्री द्वारा अनुमोदित विधि है, कौन सी विधि है? प्रयोजन विधि, ऑप्शन नंबर डी। किलपैट्री द्वारा अनुमोदित विधि क्या है? प्रयोजन विधि। चलिए 50 नंबर हो गया। 51 कहता है खेल स्वेच्छा से आत्मसंयम की एक क्रिया है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी थी? स्टर्न ने दी थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल प्ले विधि के मूल भाव है, कौन है? वास्तविक व सामाजिक भूमिका निभाना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, मौलिक एवं जैविक पर्यावरण के अध्यापन हेतु अन्वेषण विधि का उपयोग सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? प्रोफेसर स्टीवेंसन ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर स्टीवेंसन ने किया था। मौलिक एवं जैविक पर्यावरण के अध्यापन हेतु अन्वेषण विधि का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोफेसर स्टीवेंसन ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजन एक समस्या प्रधान कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थितियां के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी थी? तो ऑप्शन नंबर सी, स्टीवेंसन ने दिया था। प्रयोजन एक समस्या प्रधान कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियां के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी थी? तो स्टीवेंसन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, भौतिक एवं जैविक पर्यावरण में शिक्षण विधि का चयन निर्भर करता है, कहता अध्यापन की योग्यता पर ये भी सही है, विद्यालय के स्तर पर ये भी सही है, विषय वस्तु पर ये भी सही है, तो उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में काम करते समय किसी बालक को बिजली का तार छू गया, इसे छुड़ाने के लिए धक्का देना चाहिए लकड़ी से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य साधन सहायक होते हैं बालक की क्रियाशीलता में भी सही है, बालक में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होने में भी सही है, बालक के मस्तिष्क में अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति में भी सही है, डी उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का प्रमुख उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालकों में संग्रह तथा अवलोकन की आदत डालना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, अधिगम सामग्री के प्रयोग से बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अधिगम सामग्री के प्रयोग से बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है किसी चित्र के विभिन्न भागों को दर्शाने में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान किट का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उपकरण युक्त बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान संग्रहालय के उपयोग से बालकों में विकसित होता है निरीक्षण शक्ति का, विज्ञान संग्रहालय के उपयोग से बालकों में क्या विकसित होता है? निरीक्षण शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 63,
एपिडास्कोप का उपयोग किया जाता है? एपिडास्कोप का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, पुस्तक को छपाचित्र दिखाने के लिए। एपिडास्कोप का प्रयोग किसमें किया जाता है? पुस्तक में छपाचित्र को दिखाने के लिए। 64 नंबर क्वेश्चन कहता प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला का सबसे अधिक आवश्यकता है। कहता विज्ञान उपकरणों के रखने हैं, तो ये भी सही है। विज्ञान प्रयोग प्रदर्शन में, ये भी सही है। बालकों द्वारा विज्ञान अन्वेषण के लिए, ये भी सही है। उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती है, यह कथन किसने कहा है? तो सी स्टैंड ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देते हैं, यह कथन किसने कहा था? सी स्टैंड ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है वैधता का अभाव, ऑप्शन नंबर डी। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है? वैधता का अभाव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 67, मौखिक और लिखित मूल्यांकन में प्रमुख अंतर का आधार क्या है? लागत, समय की भिन्नता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह क्वेश्चन कहलाता है विभेदकारी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। जब किसी प्रश्न का उत्तर सभी बालकों द्वारा दे दिया जाता है सही सही, तो उसका आंसर उसको क्वेश्चन को कहा जाता है विभेदकारी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है किसको? साधारण बालकों में, ये भी सही है। कहता है विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है साधारण बालकों में, ये भी सही है। कमजोर बालकों में, ये भी सही है। प्रतिभावान बालकों में भी सही है। उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा मुख्यतः जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है वह क्या कहलाता है? कौशल कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? तो वैधता के कारण। प्रश्न है किस गुण के कारण, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? वैधता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, तो होता है सीखने के अनुभव से, ये भी सही है। नेक्स्ट हो जाएगा लघुरात्मक प्रश्न से, ये भी सही है। मूल्यांकन के साधन से, भी सही है। डी, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति किसी कार्य को कब और कैसे और कहाँ करना है के रूप में व्यवस्थित कर लेता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? योजना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त शैक्षिक संसाधन में शामिल है उक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे और विद्यालय के स्थानीय पर्यावरण की खोज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है, यह शिक्षक की निरंतर रुचि बनाए रखने में सहायक होती है। एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है, यह शिक्षक की निरंतर रुचि बनाए रखने में सहायक होती है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 77 में कहता है एक्वेरियम यानी जलाशय क्या है? तो बॉक्स है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनुभववाद किस में शामिल है? तो वैज्ञानिक सोच में शामिल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल फैराडे 1791 में किसका खोज किया था? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की खोज किया था। माइकल फैराडे 1791 में किसका खोज किया था? विद्युत चुंबक क्षेत्र की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक विज्ञान की संरचना किसके द्वारा लिखी गई है? कोहन के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अनुसार वैज्ञानिक विधि व्यवस्थित अवलोकन वर्गीकरण व आंकड़ों का व्याख्या से बनी हुई है, लुंडबर्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे समाज में जांच करने वालों की कितनी श्रेणियां हैं? तो 2 श्रेणियां हैं। हमारे समाज में जांच करने वालों की कितनी श्रेणियां हैं? तो 2 श्रेणियां हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कपड़े की किस्म, उष्मा देने का समय, स्रोत का तापमान पूरी जांच के दौरान स्थिर रखेंगे। इस उदाहरण के पहचान निम्न विकल्पों में से किससे होता है? नियंत्रित चर से होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थों को खोजने व काम में लाने की प्रक्रिया में डैश होता है और यह किसी एक मात्र कार्य के लिए स्थान नहीं छोड़ता, ऑप्शन नंबर ए, प्रायोगिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा अनुभवों का पुनः निर्माण है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, जॉन डुई को द्वारा कहा गया है। शिक्षा अनुभवों का पुनः निर्माण है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? जॉन डुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, कागज का कौन सा
थैला सबसे मजबूत है, यह उदाहरण किस प्रकार की जांच से संबंधित है? निष्पक्ष परीक्षण के। ऑप्शन नंबर ए, कागज का कौन सा थैला सबसे मजबूत है, यह उदाहरण किस प्रकार की जांच से संबंधित है? तो निष्पक्ष परीक्षण की जांच से यह संबंधित है। चलिए 87 नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प पाठ्य योजना बनाने के नमूनों में शामिल नहीं है? तो कक्षा की सजावट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3P का क्या अर्थ है? तो 3P का अर्थ है योजना, तैयारी और सावधानी। ऑप्शन नंबर सी, योजना, तैयारी और सावधानी 3P का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, यकृत वृक्क व तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यह किस प्रकार के जहरीले रसायन से हो सकता है? फॉस्फिन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल प्रिंसिपल द्वारा विद्यालय सुरक्षा के लिए कितने नियमों को सिफारिश की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, 6 नियमों की सिफारिश की जाती है। कहता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल प्रिंसिपल द्वारा विद्यालय सुरक्षा के लिए कितने नियमों की सिफारिश की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। कहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली। चलिए 92 नंबर, 92 में आ जाएगा। कहता है मूल्यांकन डैश परिवर्तनों के प्रमाणों को एकत्रित करने की विधि है तो व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता मूल्यांकन डैश परिवर्तनों के प्रमाणों को एकत्रित करने की विधि है तो व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर ए। कौशलात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, पेशीय विकास। कौशलात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? पेशीय विकास। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, भावनात्मक क्षेत्र संबंधित होता है, भावनात्मक क्षेत्र संबंधित होता है किससे? भावनाओं से। ऑप्शन नंबर ए, मनोप्रवृत्तियों से। ऑप्शन नंबर बी, सी, रुचियों से। ऑप्शन नंबर सी, डी, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। 94 का भावनात्मक क्षेत्र संबंधित होता है उपर्युक्त सभी से। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, सत्र के अंत में ली जाने वाली परीक्षा। कहता है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सत्र के अंत में ली गई परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता अच्छे मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? आत्मनिष्ठा। ऑप्शन नंबर एम। 96 के क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता अच्छे मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो आत्मनिष्ठा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, यह उत्पाद केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए। रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, यह उत्पाद केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत कम ही क्वेश्चन है, अब समाप्त होगा। योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता है, कहता है यह एक पारंपरिक विधि है, यह भी सही है। इसके लिए अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है, बी। ऑप्शन नंबर ए भी सही है। छात्रों को ग्रेड प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ये भी सही है। डी, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। कहता है कि योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता है तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 कहता है निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है अधिगम परिणाम निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर ए, ये भी सही है। विषय वस्तु निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर बी, ये भी सही है। इकाई की विशिष्टता। ऑप्शन नंबर सी, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी, डी। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तो सभी हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार के विज्ञान व तकनीक विभाग के भाग है, कौन सा है? तो कहता नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर ए, ये भी सही है। बी, विज्ञान प्रसार, ये भी सही है। तो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में कंप्यूटर के प्रयोग का आरंभ करने के लिए 1980 में क्या चलाया गया था? क्लास प्रोजेक्ट। यह क्वेश्चन हम शुरू में भी पढ़ चुके हैं। कहता है विद्यालयों में कंप्यूटर के प्रयोग का आरंभ करने के लिए 1980 में कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया? क्लास प्रोजेक्ट चलाया गया था, क्लास प्रोजेक्ट चलाया गया था। चलिए डीटीएच का पूर्ण रूप क्या है? 102। डीटीएच का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट टू होम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएसटीसी, एनसीएसटीसी का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी। एनसीएसटीसी का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो समावेशी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय रूपचर्या पाठचर्या रेखा के 2005 में चालू हुआ था। एक लास्ट क्वेश्चन है 105 का, एक कृत्रिम उपग्रह एडुसेट को अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था? 20 सितंबर 2004 को। एक कृत्रिम उपग्रह एडुसेट को कब छोड़ा गया था? तो 20 सितंबर 2004 को छोड़ा गया था। तो चलिए, इस तरह से हम आशीष गाइड से सभी क्वेश्चन लगाए हैं। तो चलिए मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आप लोग भी ये टेस्ट को अवश्य देंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करें। अगर आप भी चाहते हैं कि NIOS DLED से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।